हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारतीय नागरिकता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता कैसे अर्जित कर सकते हैं। नागरिकता अर्जित करने के इसमें 5 विधि का वर्णन किया गया है। तो इस पांचों विधियों को हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या बताया गया है। नागरिकता कैसे अर्जित कर सकते हैं, हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आधार है, सबसे पहला आधार जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार पर क्या है कि जन्म के आधार पर कोई भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका बहुत मिसयूज होने लगा था। जन्म के आधार पर मतलब कि जैसे कोई पाकिस्तान से इंडिया में आया है रेड फोर्ट देखने, वहां पे वो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आई है। अगर उनका बच्चा यहीं पे पैदा हो जा रहा है, यहीं पे पैदा हो जा रहा है, तो क्या उनका बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। वो तो थी विदेशी, यहाँ पे घूमने के लिए आई हैं, वो ताजमहल देखने आई थी, लाल किला देखने आई थी। अगर उनका बच्चा यहाँ पे पैदा हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ऐसा अगर जन्म के आधार पर माने तो जन्म तो उसका यहीं पे हुआ इंडिया में, तो क्या वो इंडिया का यहाँ का ही नागरिक माना जाएगा। इसका मिसयूज होने लगा था, तो इसको देखते हुए तो संशोधन किया गया। संशोधन 1986 में संशोधन किया गया कि अगर बच्चे के माता या पिता, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, अगर उसकी माता या फिर उनके पिता अगर वो भारत के नागरिक होंगे, तब वो बच्चा भी भारत का नागरिक ही कहलाएगा। अगर जैसे अगर आपके मम्मी या फिर पापा में से कोई भी अगर भारत का है, तो आप भी भारत के ही कहलाएंगे। इसमें ये कहा गया, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां थी। कि इसमें भी जो गलती थी तो उसका संशोधन करते हुए 2003 में कहा गया कि 2003 के संशोधन में ये कहा गया कि माता या पिता भारत के नागरिक हों, माता या पिता भारत के नागरिक हों, लेकिन वैलिड तरीके से हों। अवैध तरीके से ना हो, इनवैलिड तरीके से ना हो, वैलिड तरीके से हों भारत के नागरिक। उनका डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो, इनवैलिड नहीं हो। उनका फर्जी फर्जी डॉक्यूमेंट्स ना हो, वैलिड हो। क्योंकि अगर कोई मतलब यहाँ पे आ रहा है, इंडिया में पाकिस्तान से आ रहा है, वो पढ़ने के लिए आ रहा है, तो क्या यहाँ पे आके किसी से वो मतलब पहले से ही प्लान किया है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये करना है, आतंक मचाना है। वो पहले से प्लान करके आ रहे हैं कि यहाँ पे किसी लड़की को मतलब किसी लड़की से शादी कर लेंगे, शादी करके बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर उसके बाद मतलब वहां से पहले से ही प्लानिंग करके आया है। तो यहाँ पे मतलब उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड रहना चाहिए। वो तो पहले से ही प्लान करके आया है, उसका तो उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा होगा ना। तो ऐसा नहीं है। तो इस जो माता या पिता होंगे, लेकिन वो वैलिड तरीके से होंगे, इनवैलिड तरीके से ना हों कि वो यहाँ पे आए हैं मतलब आतंक मचाने आए हैं। उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो इसके आधार पर जन्म के आधार पे आप लोग को समझ में आया ही होगा कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पे बता दें कि जितने भी यूथ पर्सन है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो हम भी वंश के आधार पे ही हमको नागरिकता मिली है भारत का। आपको भी वंश के आधार पे ही मिला होगा। जैसे वंश के आधार पे आपके पिता भारत के नागरिक होंगे, और वंश के आधार पर नागरिकता हम लोग को प्राप्त है। तो इसमें क्या था, इसमें बात ये था कि केवल जैसे वंश के आधार पे, तो वंश किससे चलता है, मतलब पुरुष से चलता है वंश। तो जैसे पापा हो गए, फिर पापा के पापा हो गए, तो जो वंश होता है वो पिता के हिसाब से चलता है, तो पुरुष के हिसाब से। तो इसमें केवल पिता के हिसाब से ही चल रहा था, केवल मतलब केवल पुरुष के हिसाब से वंश के आधार पे जो नागरिकता थी वो केवल पुरुष से मिल रहा था। तो इसमें क्या है, संविधान वंश पिता से मांगता है। वंश क्या होता है, वो पिता से मांगता है, माता से नहीं। लेकिन महिलाओं ने इस पर
केस कर दिया। मतलब देखो, अगर ये तो बात गलत है ना, महिला अगर कोई भी बच्चा है तो उसपे मम्मी और पापा का दोनों का हक बराबर रहना चाहिए, नहीं कि उसपे सिर्फ पुरुष का मतलब हक होना चाहिए। महिला भी तो 9 महीने पेट में ली थी और फिर पाली पोसी बड़ा की, तो उसका उस बच्चे पे हक सिर्फ पिता का नहीं होगा, महिला का भी उतना ही हक होगा जितना कि पुरुष का होगा। तो दोनों का हक बराबर रहना चाहिए। तो ये तो महिला के प्रति विरोधी कार्य था, तो महिलाओं ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो क्या हुआ, तो तब 1992 के संशोधन में 1992 में संशोधन हुआ कि वंश की गिनती माता पिता दोनों के आधार पर होगी। वंश की गिनती माता पिता दोनों के आधार पर होगी। देखो, वंश सिर्फ पिता से नहीं होगा, वंश के मतलब जो वंश की गिनती होगी वो माता और पिता दोनों के आधार पर होगी, सिर्फ पिता के आधार पे नहीं होगी, माता पिता दोनों के आधार पे होगी, क्योंकि बच्चे पे माता का भी उतना ही हक है और पिता का भी उतना ही हक है। किसी का ना कम है ना किसी का ज्यादा है, दोनों का बराबर हक रहना चाहिए। और वंश के आधार पर आप लोग को नागरिकता समझ में आई होगी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब है पंजीकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन। आप फॉर्म भर के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखो, पंजीकरण के आधार पर, जैसे विवाह विवाह मतलब जैसे कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है और किसी भी कंट्री से आ रहा है, यहाँ पे इंडिया में उस जॉब कर रहा है, और जॉब सॉरी जॉब करते करते अब उसको यहाँ पे इंडिया अच्छा लगने लगा, मतलब यहाँ का जो माहौल है उसको बहुत पसंद आया, तो यहाँ पे मतलब रहने लगा और उसको बहुत पसंद आया, तो यहाँ का नागरिक बनना चाहता है। तो फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो मतलब यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे यहाँ पे किसी लड़की से शादी कर लिया तो फिर वो यहाँ पे रहने लगा, इसमें भी कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि वो 7 साल तक भारत में रह रहा हो। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए आए घूमने, इंडिया में बहुत अच्छा लगा, बहुत इंडिया में बहुत बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया है तो तुरंत ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता तुरंत प्राप्त नहीं होगी। नागरिकता के लिए भारत में मतलब अगर भारत अच्छा लगा, आप घूमने आए हैं, तो आप तुरंत नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्रोसेस है, कई शर्तें रखी गई हैं कि आप 7 साल तक भारत में रह चुके होंगे। वहां के माहौल के बारे में भी तो जानेंगे ना, आप 7 साल तक भारत में रह चुके होंगे। और ऐसा नहीं कि 7 साल पूरा होने पर तुरंत आपको नागरिकता प्राप्त हो जाए, ऐसे तो बहुत लोग 7 साल तक रह चुके हों, भारत में रह रहे हैं, उनको काहे नागरिकता नहीं प्राप्त है। तो ऐसे तो कोई भी आतंकवाद भी हो गया तो 7 साल तक, 7 साल में क्या जाता, रह लेंगे, सब कुछ जानेंगे 7 साल में यहाँ इंडिया के बारे में। तब ऐसे नहीं होगा, 7 साल पूरा करने के बाद भी कई प्रोसेस होता है, जो भी नियम कानून होता है उसको फॉलो करने के बाद आपको नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसे नहीं मिल जाता है तुरंत, 7 साल पूरा हुआ नागरिकता मिल गई, चलो अब रहो यहाँ पे, घर बसा लो, ऐसा नहीं है। वहां पे प्रोसेस होता है, उसको भी पूरा करना होता है। तो ये पंजीकरण के आधार पर था नागरिकता प्राप्त करने की विधि। और चौथा क्या है, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर यहाँ पे देशीकरण के आधार पे भी आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कला व विज्ञान में बहुत मतलब कला व विज्ञान में रुचि होनी चाहिए। जैसे विज्ञान में आप साइंटिस्ट वाइंटिस्ट मतलब इससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट रखते हो, और कला में जैसे आपको आपके अंदर जो भी कला हो सकती है, आपको डांस करने का कला और गाना गाने का कला, आपको मतलब जो भी बहुत प्रकार से कला होती है, आपके अंदर जो भी कला हो उसमें आप रुचि रखते हो। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, कला व विज्ञान में आपको रुचि होनी चाहिए। और आप जैसे भारतीय भाषाओं यानी कि 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में से कोई भी आपको एक भाषा बोलने आना चाहिए, तब आप भारत के नागरिक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें ये है, और एक शर्त है कि 10 वर्ष तक भारत में रह रहे हों, तब आप भारत के नागरिक बन सकते हैं देशीकरण के द्वारा। तो इसमें 10 वर्ष तक क्यों, क्योंकि अगर कोई रहेगा, यहाँ के बारे में जानेगा समझेगा, यहाँ के माहौल में ढलेगा, तभी तो वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानेगा, यहाँ की भाषा को बोलेगा, यहाँ के कला व विज्ञान में इंटरेस्ट रखता होगा, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है देशीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, देशीकरण के द्वारा।
उसके अंदर ये मतलब ये शर्त को वो पूरा करे तब वो भारत का नागरिक बनने लायक होगा। तो आपको देशीकरण के आधार पर समझ में ही आया होगा। और पांचवा क्या है, अर्जित भूमि। देखो जो भी ये अर्जित भूमि बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि जो भी अर्जित भूमि किया है, जैसे सिक्किम क्या था, सिक्किम सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसको मतलब लिया गया है, इसको भारत में अपनाया गया है। तो 16 मई 1975 में, 16 मई 16 मई 1975 में भारत का हिस्सा बनाया गया। देखो ये जो सिक्किम था ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसको 16 मई 1975 में भारत का हिस्सा बनाया गया। तो देखो अगर जो भी व्यक्ति अर्जित भूमि किए हैं तो सिक्किम को यहाँ पे भारत में भारत का एक हिस्सा बनाए हैं, एक राज्य के मतलब एक राज्य है प्रेजेंट टाइम में सिक्किम, इसको भारत का हिस्सा बनाए। तो यहाँ के जो यहाँ को नागरिकता तो भी देना होगा ना, कि बस नहीं हो गया बस आप हिस्सा बना लिए नागरिकता नहीं देंगे। तो पहले अगर आप अर्जित भूमि किए हैं तो इसको नागरिकता भी देना होगा। तो अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता इस तरीके द्वारा प्राप्त हो सकती है आपको नागरिकता। सो इस वीडियो में हम लोग जाने हैं 5 तरीके से कैसे नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले है जन्म के आधार पर, दूसरा क्या है वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर बाय रजिस्ट्रेशन, और देशीकरण के आधार पर नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी जो भारत का हिस्सा नहीं है अगर उसको अपना रहे तो उसको नागरिकता भी देना होगा, ऐसे तब जाके वो भारत का नागरिक कहलाएगा। सो आपको इस वीडियो में समझ में आई होगा, लेकिन आप लोग के लिए एक क्विज भी है कि कहाँ पर भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत, एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। इसमें से आपको मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो आई होप आपको समझ में आई होगा ये वीडियो, जिसमें हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़े हैं कि कैसे नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।